सुख और दुख के बीच में हमारी आपकी जिंदगी की नाव तैर रही है। कभी सुख के किनारे की तरफ सट कर चलती है तो तुम प्रसन्न हो जाते हो, कभी दुख के किनारे की तरफ सट कर चलती है तो तुम बहुत दुखी हो जाते हो। बड़ी विचित्र है ये नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ हमें मझधार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। तू दुनिया का तारणहार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे कांटों के दे हार, चाहे हरा भरा संसार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। तू है दुनिया का तारणहार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। जब तुम सभी चीजों को स्वीकार कर लेते हो, मंजूर कर लेते हो, तो याद रखना कांटे भी फिर दर्द ज्यादा नहीं करते, क्योंकि तुमने स्वीकार कर लिया। और फूल भी ज्यादा तुम्हें भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि स्वीकार करने के बाद तुम अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देते हो। और मनुष्य की पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट से ही चलती है। जो आदमी स्वयं को एडजस्ट करना नहीं जानता है, दूसरों को एडजस्ट करना नहीं जानता है, गलत को रिजेक्ट कीजिए, अच्छे को सिलेक्ट कीजिए और स्वयं को करेक्ट कीजिए और हर परिस्थिति में खुद को एडजस्ट कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में सुख का सूरज उदय होगा, दुख का अंधेरा जरूर मिटेगा और आपके जीवन के धरातल पर शांति का प्रकाश फैल जाएगा। तब तुम कहोगे कि वास्तव में जिंदगी यही है जहां पर एडजस्टमेंट करने की कला आ जाती है, वहीं से अच्छी जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। किसी का स्वभाव किसी से मेल तो खाता नहीं। तुम कितनी अच्छी पत्नी चुनो, फिर भी उसके नेचर से तुम्हारा नेचर मैच नहीं करेगा। तुम कितना अच्छा पति चुनो, फिर भी कुछ न कुछ तुमको प्रतिकूलता रहेगी, मैच नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा तुम गम खा लेते हो, थोड़ा तुम्हारी वाइफ गम खा लेती है, और दोनों के साथ में मैच हो जाता है। और जिसको जिंदगी में मैच करना आ गया, समझ लो उसको जिंदगी जीना आ गया। महिलाएं साड़ी ऐसी पहनती हैं जो शरीर पर मैच कर जाए, चूड़ी ऐसी पहनती जो कलाई में मैच कर जाए, कुंडल ऐसे पहनती जो कानों में मैच कर जाए, और गले में हार ऐसा पहनती जो गले में मैच कर जाए। और याद रखना, घर में सामान तुम ऐसा रखते हो जो आपके घर के कलर से भी मैच कर जाए, उस कलर का रखते हो। लेकिन पति पत्नी को 20 साल साथ साथ रहते हो गया, दोनों में आज तक मैच ही नहीं हुआ है, दोनों में बहुत दूरियां बनी पड़ी। इसमें भी तो मैच होना चाहिए, कैसे मैच होगा? एडजस्टमेंट करना सीखो। आइए 3 सवाल आपके बीच में कर दिया हूँ। समय बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन फिर भी समय तो सब अपना ही है, कोई चिंता की बात नहीं। पहला प्रश्न है, सदगुरु कबीर साहब से पूछा गया है कि मनुष्य के जीवन में दुख है, इस दुख को सुख में बदलने की क्या चाबी है? यही प्रश्न था। तो कबीर साहब कहते कितना ही दुख हो, लेकिन उसको सुख में बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? तरीका बता रहे कबीर साहब। और ये भी पूछा गया कबीर साहब से कि संसार में सुख कितना है और दुख कितना है? कबीर साहब कहते हैं सुख थोड़ा है और दुख बहुत है। अल्प सुख दुख आदिउ अंता, मन भुलान मई गर मई मनता। सुख बिसराय मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज धावे। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायल आई। बहुत बड़ी बात कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई।
परिहर झूठा के सगाई। सगाई शब्द का प्रयोग किया। और सगाई किसे कहते हैं? जो विवाह से पहले एंगेजमेंट होता है उसको सगाई कहते हैं। जिसको हिंदी में कहते हैं उनके साथ उनकी शादी तय हो गई, बस वही सगाई। तो साहब कहते हैं जो झूठ के साथ तुमने अपनी जिंदगी की सगाई किया, झूठ के साथ तुम जुड़ गए हो, झूठ का चुनाव किया है, उसे परिहर माने परित्याग कीजिए, उससे थोड़ा दूरी बनाइए। जब तक तुम झूठ से जुड़े रहोगे तब तक ये दुख तुमसे जुड़ा रहेगा, और जिस दिन झूठ के साथ तुम संबंध तोड़ोगे उसी दिन तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। करहो विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा के सगाई। करहो विचार जो सब दुख जाई, अल्प सुख दुख आदिवंता। साहब कहते हैं अल्प मीन्स थोड़ा, थोड़ा मीन्स कम, कि संसार में सुख बहुत कम है, थोड़ा सुख है। कबीर साहब बता रहे हैं तो थोड़ा सुख है तो बाकी क्या है? तो कबीर साहब कहते बाकी सब दुख ही दुख है, बाकी सब दुख ही दुख है। 1% सुख है, 99% दुख है। तो पूछने वाला बड़ा मजेदार रहा होगा, उसने कहा कि जब थोड़ा सुख है और बाकी सब दुख है, तो ये जो थोड़ा सुख है ये भी सुख ना होता, पूरा दुख ही दुख होता तो एक जैसा सब भोग लेते। अब ये थोड़ा सुख पाने के बाद ये बड़ा दुख भोगना बड़ा कठिन है, क्योंकि थोड़ा सुख मिला, अब उस सुख की याद आती है, वो सुख हम और पाना चाहते हैं, उसी सुख में रहना चाहते हैं, उसी सुख में जीना चाहते हैं, उस सुख को हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन वो सुख थोड़ा ही सुख है, बाकी सब दुख ही दुख है। तो ये इतना थोड़ा सुख क्यों है? ये भी सुख ना होता तो ठीक था, ये भी दुख ही होता तो ज़्यादा ठीक था, एक जैसा भोग लेते। अब कोई आपको आधा चम्मच गाजर का हलवा खिलाते और उसके बाद अलवा जलवा भोजन खिलाए बिना स्वाद का, तो आपको थोड़ा कष्ट लगेगा कि खिचड़ी उचड़ी अब खाने का। अब या तो फिर बिल्कुल हलवा मत दो, शुरू से ही खिचड़ी रख दो उसके सामने, तो खाता रहेगा खिचड़ा। ये गुजरात में खिचड़ी को खिचड़ा कहते हैं ना, खिचड़ा। अरे जो बोलते हो नहीं बोलते तो मैं बोल देता हूँ खिचड़ा। वो मेरा साधु खुश कि खिचड़ा गुरुदेव बता रहे, नया नाम रख रहे। थोड़ा सुख पाने के बाद ज्यादा दुख भोगना कठिन हो जाता है। पूरा दुख मिले तो भोगते रहो। जैसे जो लोग बचपन से ही झोपड़ी में पैदा हुए, जमीन में सोते रहे, गंदे कपड़े पहने रहे, सब सड़े कले गरीबी, तो वो अगर जवान हो गए और वो झोपड़ी में पड़े रहेंगे, उनको कोई दुख नहीं। तुम्हें लगता है अरे झोपड़ी में पड़े, झोंकी झोपड़ी है, उनको लगता है जन्म से यही है, फर्क क्या पड़ता है। लेकिन आप अगर अच्छे मकान में जन्म लिए हैं, अच्छे बेड पर सोए हैं, अच्छा खाना पीना रहा है, अच्छे कपड़े पहने हैं, अचानक आपके घर में गरीबी आ जाए, खेल बिगड़ जाए, तुम्हारा बाप दारू पीकर ज़मीन बेच डाले, जुआ खेल कर बेच डाले, कुछ भी न रह जाए, मकान भी बिक जाए, तुम खाली हो जाओ, फिर झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़े, तो तुमको बहुत दुख लगता है कि एक वो दिन मेरे थे, आज ये दिन मेरे आ गया, ऐसा दुख लगता है। लेकिन वो आपने सड़क किनारे देखा होगा, कुछ लोग वो लोहा पीटने की दुकान लगाते हैं, उसको लोहड़ बढ़ैया बोलते हैं, इधर जो भी बोलते हो। तो एक ये क्या होता है, पन्नी की झोपड़ी बना लेते हैं और उसी में वो रहते हैं, और पति पत्नी उसी में भोजन बनाते, उसी में खाते, उसी में सोते, उसी में लोहा लंगड़ रखते हैं, सवेरे से लेकर लोहा पीटना शुरू कर देते हैं और हंसते भी हैं, मुस्कराते भी हैं। तुमको अगर उस झोपड़ी में एक रात सुला दिया जाए तो तुमको तो नींद ही नहीं आएगी। तुम कहोगे कहाँ फंस गए यहाँ झंझट में, ये तो बहुत खतरनाक जगह। तो आदमी सुख पाने के बाद दुख भोग पाना कठिन हो जाता है, आराम पाने के बाद कष्ट में रहना कठिन हो जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए?
इसके लिए विवेक और विचार करना चाहिए।